नमस्ते। आज लाइव स्ट्रीट भारत की संविधान कथा में हम आपसे आर्टिकल 19 की बात करेंगे, आर्टिकल 19 की बात करेंगे। आर्टिकल 19 क्या कहता है इसको आप देखिए। आर्टिकल 19 कहता है कि इस देश के सभी नागरिकों को कहीं पे भी जाके बसने, कहीं पे भी जाके पढ़ने, कहीं पे भी जाके अपना रोजगार शुरू करने, कहीं पर भी जाके अपना घर बनाने का अधिकार है। कहने का मतलब ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक कहीं पे जाऊं, नौकरी कर लूं, वहां बस जाऊं, अपना मकान बना लूं, अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दूं। यह आर्टिकल 19 कहता है। लेकिन आजादी के 7 दशक के बाद भी यह आर्टिकल 19 वास्तव में ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। आज भी अगर आप नागालैंड जाएंगे आपको परमिट लेना पड़ेगा। जैसे आप विदेश जाते हैं तो वीजा बनवाते हैं, लगभग वही उसी तरीके से आपको अगर नागालैंड में एंट्री करनी है तो पहले परमिट लेना पड़ेगा। आपको मिजोरम में एंट्री करनी है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। आपको अरुणाचल में एंट्री करनी है तो परमिट लेना पड़ेगा। आपको मणिपुर में एंट्री करना है तो परमिट लेना पड़ेगा। आर्टिकल 19 की बात मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। जरा इसकी पहले ये समझते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया था, आयुर्वेद का ये हब था। बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां वहां थी, बहुत अच्छे अच्छे ऐसी चीजें थी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। हमने संजीवनी बूटी का नाम सुना है। नागा हिल्स में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में दुनिया भर की संजीवनी बूटी हुआ करती थी। और अंग्रेजों को यह बात पता चल गई कि यहां पे जो जड़ी बूटी है बहुत काम की है। अंग्रेजों ने क्या किया, एक कानून बनाया। जैसा मैं आपसे बार बार कहता हूं, मुगलों और अंग्रेजों में केवल इतना अंतर है कि मुगलों ने यहां पे तलवार के दम पे राज किया, तलवार के दम पे लूटा। अंग्रेजों ने कानून बना के लूटा। अंग्रेजों ने कानून बनाया 1873, उसको कहते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट। 1873 बनाया था। और वो कानून बना के उन्होंने कहा कि शेष भारत के लोग नागालैंड नहीं आ सकते। असम जा सकते हैं, गुवाहाटी जा सकते हैं, लेकिन गुवाहाटी से 100 किलोमीटर दूर जहां से नागालैंड शुरू होता वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो नागा हिल्स है, जो नागा पहाड़ी है, वो बेस कीमती, मतलब जबरदस्त दवाइयों का वहां पे एकदम भंडार था। वहां पे अंग्रेज वहां से सारी दवाइयां चोरी करते थे। जो हमारी जड़ी बूटी थी उसको वहां उठा उठा के सारा ले जाते थे अपने इंग्लैंड। और हमें उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजी दवाओं की आदत डाल दिया। हमें गोली खिलाने लग गए और हमारी सारी जड़ी बूटी यहां से उठा के ले गए। वो 1873 का जो बंगाल फ्रंटियर एक्ट है वो आज भी चल रहा है। और कौन कहे उस कानून को खत्म करने को। पहले नागालैंड में इनर लाइन परमिट था, इसको आईएलपी कहते हैं। अरुणाचल में इनर लाइन परमिट हुआ, फिर मिजोरम में हुआ और अभी मणिपुर में भी हो गया। आज की डेट में हम और आप नागालैंड जाए तो सीधे नहीं पहुंच सकते कि सीधे पहुंच गए और बस में बैठे सीधे नागालैंड पहुंच गए। नहीं, कोहिमा सीधे पहुंच गए ना, आपको ये बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। जबकि आर्टिकल 19 क्या कहता है, इस देश के सभी नागरिकों का यह फंडामेंटल राइट है कि वो देश के किसी भी कोने में जाएं, बस जाएं, रहें, नौकरी करें, अपना व्यापार शुरू करें, अपना उद्योग लगाएं और वहां आराम से वहां के नागरिक बन जाएं। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं, संविधान के नाम पे संविधान का बहुत बड़ा मजाक उड़ाया गया है। संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक हम और आप इसके लिए मजबूती के साथ ऊंची आवाज में बोलना नहीं शुरू करेंगे। दबी आवाज में काम नहीं चलेगा, ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा। आखिर इन 4 राज्यों को शेष भारत से काट के क्यों रखा गया है? 1873 का जो कानून था
अंग्रेजों ने बनाया। उसके बाद जब ये संविधान बनने लगा तो इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन डाले गए, जैसे कश्मीर के लिए धारा 370 डाली गई, आर्टिकल 370। वैसे ही नागालैंड के लिए इसमें 371A डाला गया, 371A। वो 371A आज भी चल रहा है। तो नागालैंड हम शेष भारत से तभी मिक्स होगा जब आर्टिकल 371A खत्म होगा और यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1873 का कानून खत्म होगा। 1873 के कानून को हम बहुत जल्द चुनौती देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा और जरूरत पड़ी सरकारों ने अगर आर्टिकल 371A को खत्म नहीं किया तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि इस देश की एकता अखंडता तभी मजबूत हो सकती है जब इस देश के जो फंडामेंटल राइट है उनको इंप्लीमेंट किया जाए। और पर्टिकुलरली आर्टिकल 19 जो कहता है इस देश के सभी नागरिकों को लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक कहीं पे भी जाने, कहीं पर भी घूमने, कहीं पर भी रहने, कहीं पर भी पढ़ने, कहीं पे भी व्यापार करने, कहीं पे भी उद्योग लगाने का पूरा अधिकार है। आशा करता हूं इस बात को आप समझ रहे होंगे और हमसे सहमत भी होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 370 खत्म हो गया, लेकिन इस 371A के खिलाफ आवाज उठाइए। नागालैंड में अलगाववाद का मूल कारण ही 371A है। जैसे कश्मीर में अलगाववाद का जो सबसे बड़ा कारण था वो आर्टिकल 370 था, ऐसे नागालैंड में पूर्वोत्तर में अलगाववाद का जो सबसे बड़ा कारण है वो आर्टिकल 371A है। ये 371A खत्म होना चाहिए। और जैसा मैं कहता हूं अंग्रेजी कानून तो सारे खत्म होने चाहिए। जब सारे अंग्रेजी कानून खत्म होंगे तो ये जो 1873 का कानून है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट, जिसकी वजह से नागालैंड में एक इनर लाइन परमिट चल रहा है, ये स्वाभाविक सी बात है खत्म होगी। हमें क्यों अलग अलग करना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूपी, बिहारी, नागा, सब भाई भाई हम लोग तो। और नागालैंड तो बाकायदा उत्तर का दक्षिण का, वहां उत्तर और पूरब का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। भीम की ससुराल थी, घटोत्कच का ननिहाल, बर्बरीक का जन्मस्थान। आपने जो राजस्थान में सुना ना खाटू श्याम मंदिर बर्बरीक के स्थान पे बना हुआ है, वो बर्बरीक का जन्म स्थान नागालैंड में हुआ। बर्बरीक वहीं पैदा हुआ, बर्बरीक वहीं पला, वहीं बढ़ा। बर्बरीक की पूरी शिक्षा गुवाहाटी में हुई, कामाख्या मंदिर में। घटोत्कच वहीं पे, हिडंबा वहीं पे। और वहां पे आर्टिकल 371A चल रहा है। मतलब हम कायदे से हम सबका भी ननिहाल हुआ, जो उत्तर भारत के लोग हैं, फिर तो हमारा भी ननिहाल नागालैंड हुआ। हम वहां जा नहीं सकते, हम जाएंगे तो पहले हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले हमको वीजा बनवाना पड़ेगा। और ये अंग्रेजी कानून, मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेजों ने एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया था जो भारत के लोगों के लिए, भारतीयों के लिए बनाया था। मैं कई कानूनों का नाम ले चुका हूं। आज ये जो बता रहा हूं 1873 का कानून, ये पूर्वोत्तर में हमारी जड़ी बूटियों को लूटने के लिए बनाया गया था और हमें अंग्रेजी दवाइयां देने के लिए बनाया गया था। नहीं तो हमें आज, अगर शायद ये पूर्वोत्तर भारत में उन्होंने लूटा नहीं होता हमारी जड़ी बूटियों को, तो हम आज भी उन्हीं जड़ी बूटियों से हमारा इलाज होता। हमें अंग्रेजी दवाओं की आदत ही नहीं पड़ती, हमें क्रोसिन, पैरासीटामॉल की जरूरत नहीं पड़ती। हम आराम से, कुछ भी दिक्कत होती है, आराम से कोई एक जड़ी खा लेते, कोई एक बूटी खा लेते, कोई एक भस्म ले लेते, हमारा काम चलता रहता। इसलिए साथियों कह रहा हूं, इस देश में अब समय आ गया है, इस तरीके के जितने स्पेशल एक्ट चल रहे हैं अंग्रेजों के कानून, वो खत्म हो और आर्टिकल 371A जो नागालैंड में चल रहा है ये भी खत्म हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस विषय को कम से कम 10 लोगों को पहुंचाइए। अपने पार्षद से बात करिए, अपने प्रधान से बात करिए, आप सरकारी नौकरी में हैं, जहां पे भी जाते हैं वहां बात करिए, मित्रों से बात करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, और अगर मौका लगे तो सांसद विधायक को भी बताइए। नहीं जा सकते, सांसद विधायक को टैग करके ट्वीट करिए, हमको भी टैग करिए, हम आपको लाइक करके रीट्वीट करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके सांसदों को, आपके विधायकों को पता होना चाहिए कि किस संविधान में लिखा क्या है और हो क्या रहा है। संविधान कथा में
किसी और एपिसोड में हम अगली बार बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।